संगत जी प्यार से बोलिए श्री वाहेगुरु जी। नानकसर के पास 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पर 6वें पातशाह का पवित्र स्थान श्री गुरुसर गुरुद्वारा साहिब स्थित है। श्री बाबा नंद सिंह जी के समय में उस गुरुद्वारे में सरोवर कच्चा ही था। बाबा नंद सिंह जी महाराज अक्सर गुरुसर गुरुद्वारा साहिब में जाकर उस सरोवर में स्नान भी किया करते थे। एक बार एक प्रसिद्ध रागी जिनका नाम भाई हीरा सिंह जी, वो बाबा जी के दर्शनों के लिए श्री नानकसर आए, पर बाबा जी उस समय गुरुद्वारा श्री गुरुसर में गए हुए थे। भाई हीरा सिंह जी भी बाबा जी के दर्शनों के लिए गुरुसर ही पहुंच गए। जब हीरा सिंह जी गुरुसर पहुंचे तब बाबा जी उस समय सरोवर में स्नान कर रहे थे। भाई हीरा सिंह जी सरोवर के पास पहुंच गए। जब बाबा जी स्नान करके बाहर आए तब हीरा सिंह जी ने बाबा जी को मत्था टेका। हीरा सिंह जी ने बाबा जी के साथ वचन करते हुए बेनती की कि बाबा जी, दास को कुछ सुमत बख्शो। बाबा जी ने कहा, हीरा सिंह, अगर नहाते समय, अगर स्नान करते समय गुरसिख का कचहरा उतर जाए तो उसे क्या करना चाहिए? क्योंकि कचहरा बदलते समय एक तरफ से उतारते हैं तो दूसरी तरफ से दूसरा कचहरे का पहुंचा पहनना होता है। कचहरे को बिल्कुल भी शरीर से अलग नहीं करना होता। तो भाई हीरा सिंह जी ने कहा, उस गुरसिख को 5 प्यारों के आगे माफी मांग लेनी चाहिए और जो 5 प्यारे उसे सजा दें वो सजा उसे पूरी करनी चाहिए। बाबा जी ने कहा, आज मेरा कचहरा उतर गया है, चलो पहले 5 प्यारों से दंड लगवाते हैं। हीरा सिंह जी ने कहा, बाबा जी, आपका कचहरा तो उतरा ही नहीं, क्योंकि मैं तो सरोवर के पास ही बैठा हुआ था। बाबा जी ने हीरा सिंह को थोड़ा डांटते हुए कहा, मैं तेरी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मुझे मेरे बारे में ज्यादा पता है या तुझे पता है? चलो पहले भूल बख्शवा के आए। बाबा जी नानकसर आए। नानकसर बैठी बहुत सारी संगत अरदास कर रही थी कि बाबा जी कब दर्शन देंगे। बाबा जी संगत में आ गए, पर आज बाबा जी बहुत ही ज्यादा निम्रता में आए। उन्होंने गले में पल्ला पहना हुआ था, हाथ इस प्रकार जोड़े हुए थे कि जैसे कोई अत का गुनहगार, अत का कोई पापी बंदा, पापी मनुष्य संगत में आकर माफी मांगने के लिए थर थर कांपता हुआ माफी मांगता है। आज सारी संगत बाबा जी को इस प्रकार देखकर हैरान हो गई और संगत में एकदम से सन्नाटा छा गया। बाबा जी ने कहा, गुरु की संगत जी, मुझसे आज एक गुनाह हो गया है। आज स्नान करते समय कचहरा उतर गया है। गुरु के सिख के लिए यह बहुत बड़ा गुनाह है, तो कृपा करके 5 सिख खड़े होकर मुझे इस गुनाह की सजा दो ताकि मेरा गुनाह माफ हो जाए। संगत बख्शनहार है, कृपा करो। गुनाहगार तुमसे माफी मांगता है। यह सब देख सुन के सारी संगत में सन्नाटा छा गया। बाबा जी के आगे कोई ना खड़ा हुआ। बाबा जी ने यही वचन 3 बार दोहराया कि हे गुरु की संगत, आपके सामने एक गुनाहगार खड़ा है। संगत होने के नाते क्या गुनाहगार को माफी नहीं मिलेगी? क्या इस गुनाहगार को सजा नहीं दोगे ताकि मैं भी बख्शा जाऊं? जब बाबा जी ने तीसरी बार ऐसे वचन किए तो फिर संगत में से 3 सिंह डरते डरते खड़े हुए, पर उन्हें पता था बाबा जी के इस वचन के पीछे कुछ न कुछ राज है, कोई बहुत बड़ी शिक्षा है। आखिर में 5 प्यारों ने बाबा जी को यह दंड लगाया कि बाबा जी आप 5 बार वाहिगुरु वाहिगुरु बोलो। तब बाबा जी ने सत वचन कहकर 5 बार वाहिगुरु उच्चारण किया। संगत जी, जब बाबा जी ने
वाहेगुरु वाहेगुरु उच्चारण किया, तब सारी संगत में इतने आश्चर्य में पड़ गई कि इतनी मीठी आवाज, इतनी सुरीली आवाज, और बाबा जी की आवाज की ऐसी गूंज पड़ी कि धरती से लेकर आकाश तक गूंज गया। वाहेगुरु वाहेगुरु शब्द से गूंज गया। हर एक इंसान के शरीर पर 7.5 करोड़ रोम होते हैं। जो महापुरुष श्वास श्वास नाम जपते हैं, उनके रोम रोम में से वाहेगुरु वाहेगुरु जपने की आवाज आती है। और श्री बाबा नंद सिंह जी महाराज तो महापुरुषों के भी महापुरुष, संतों के संत, बड़ी कमाई वाले, गुरु नानक के अति प्यारे गुरु नानक का रूप ही हैं। तो कैसे ना धरती आकाश उनके उच्चारण किए हुए वाहेगुरु वाहेगुरु मंत्र से गूंज उठती। तो चारों तरफ वाहेगुरु वाहेगुरु की आवाजें आने लगी। संगत धन्य हो गई। और इस प्रकार बाबा जी ने जो गुनाह नहीं भी किया, उसकी भी सीख हम जैसे कलयुगी जीवों को गुरु से कैसे भूल बख्शाई जाती है, वह सिखाया। इतनी निम्रता वाले, जिंदगी में उनसे कभी भी कचहरा उतरने वाली गलती क्या, कोई भी गलती नहीं हुई। वह तो पूर्ण महापुरुष हैं। पर हम कलयुगी जीवों को सिखाने के लिए कि कैसे संगत में माफी मांगी जाती है और किए हुए गुनाहों की सजा मांगी जाती है, यह सिखाया। एक बार बाबा नंद सिंह जी महाराज का श्रद्धालु संगी बाबा जी के चरणों का जोड़ा बनाकर लेकर आया और बोला, बाबा जी यह जोड़ा आपके लिए वाहेगुरु वाहेगुरु जपकर बनाकर लेकर आया हूँ। बाबा जी का शरीर उस समय बहुत वृद्ध हो चुका था। बाबा जी भोरे से बाहर आए थे। उस प्रेमी ने बाबा जी को जोड़े पहनने की अरदास की। बाबा जी अपने चरणों को किसी को भी हाथ नहीं लगाने देते थे। उस प्रेमी के मन में फुरना आया कि बाबा जी जोड़ा पहनते हुए कहीं गिर न जाएं। बाबा जी जब वो जोड़ा पहनने लगे, उन्होंने एक हाथ प्रेमी के एक कंधे पर रखा और जैसे ही बाबा जी ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा, वह जोर से गिर पड़ा और बेहोश हो गया। सारे सेवादार यह देखकर बहुत हैरान हुए। उसके बाद उस प्रेमी के मुंह पर छींटे मारकर, और जब उसे होश आया तो उससे पूछा गया कि तुझे क्या हो गया था। उसने बताया कि जब बाबा जी ने मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखा, तब बाबा जी के हाथ से इतनी ऊंची और करोड़ों मनुष्यों की इकट्ठी वाहेगुरु वाहेगुरु जपने की आवाज आई। मुझे यह आवाज सुनकर झटका लगा और मैं बेहोश हो गया। सारे सेवादार यह सुनकर हैरान हो गए। जैसे गुरबाणी में गुरु साहिबों ने कहा है, यह फरमाया है, गुरमुख रोम रोम हरते आवे। बाबा जी के रोम रोम में से वाहेगुरु वाहेगुरु जपने की आवाज प्रत्यक्ष सुनाई देती थी। जब गुरमुख सांस सांस नाम जपने लग जाता है, तो उसके रोम रोम से वाहेगुरु वाहेगुरु की आवाज आती है, जिससे एक बार वाहेगुरु बोलने से 7.5 करोड़ बार जपने का फल मिल जाता है, क्योंकि उसके 7.5 करोड़ रोम भी जीभ बन जाते हैं। जैसे जपजी साहिब में फरमान है, इक दू जीभो लख होए, लख होवे लख 20, लख लख गेड़ा आखिए, एक नाम जगदीश। तो इस तरह एक बार वाहेगुरु कहने से करोड़ों बार वाहेगुरु कहने का फल मिलता है, करोड़ों बार वाहेगुरु कहने का आनंद मिलता है। इन जुक्तियों के बारे में कोई पूर्ण महापुरुष ही बता सकते हैं। यह आम आदमी के दिमाग या फिर किताब से पढ़कर नहीं जाना जा सकता। जो महापुरुष इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं, वही यह सब बता सकते हैं। जो इस अवस्था तक नहीं पहुंचा, उसे यह सब झूठ लगता है। अब पिछली साखी पे वापस आते हैं। बाबा जी ने 5 सिखों के कहने पर 5 बार वाहेगुरु वाहेगुरु बोलकर अपने आसन पर बैठ गए। भाई हीरा सिंह जी ने फिर बेनती की, बाबा जी कोई सुमत बख्शो।
बाबा जी ने कहा, हीरा सिंह, मैंने जो भी अभी किया है वो सुमत देने के लिए ही तो किया था। और बाबा जी ने वचन किया, हीरा सिंह, मेरा कोई कछहरा नहीं उतरा था और ना ही मैं कछहरा कभी उतरने देता हूँ। ये तो मैंने अमल करके समझाया है कि अगर गुरु का सिख है और दुनिया उस सिख को जितना मर्जी बड़ा समझे, दुनिया उस सिख को जितना मर्जी माथा टेके, करोड़ों लोग उसके पीछे उसके वचन मानने वाले हों, लेकिन अगर उस सिख से जाने अनजाने कोई गलती हो जाए, कोई भी भूल हो जाए, तो उसे संगत में खड़े होकर माफी मांग लेनी चाहिए। वो सिख इस अहंकार में ना रहे कि मैं चाहे गलती कर लूं और भूल ना मानूं, इससे मेरी बड़ी बेदबी होगी, मेरी बहुत बेइज्जती होगी। बाबा जी ने वचन किया कि एक तरफ गुरु नानक के घर की इज्जत है और दूसरी तरफ झूठी इज्जत है। यह दुनियावी इज्जत तो कुछ दिनों की ही होती है, दरगाही इज्जत जो हमेशा के लिए होती है। बाबा जी के यह वचन सुनकर हीरा सिंह जी बाबा जी के चरणों में लेट गए, दंडौत प्रणाम की और कहने लगे, बाबा जी, आपने हमें बहुत बड़ी सुमत बख्शी है और बाबा जी, आपने हमें सुमत देने के लिए इतनी संगत के सामने अपने आप को गुनाहगार बताया। बाबा जी, हम आपका देना नहीं दे सकते, हम आपका देना कभी नहीं दे पाएंगे। आज बाबा नंद सिंह जी की जय जयकार पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि उन्होंने करनी करके दिखाई, केवल बातें नहीं की, केवल उपदेश नहीं दिया। संगत जी, बाबा जी जो भी उपदेश देते थे पहले अपने शरीर पर उतारते थे, तभी संगत में कुछ बोलते थे, तभी किसी जिज्ञासु को कुछ समझाते थे, बिना किए कुछ भी नहीं कहते थे। बाबा जी ने खुद उस मार्ग पर चलकर दिखाया जिस मार्ग पर चलने का गुरु साहब ने हमें हुक्म दिया है। संगत जी, प्यार से बोलिए, श्री वाहिगुरु जी।